सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणार विंदं गोविंद जीवन धनं सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार अहेतु की करुणा में श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर निज परिकर हृदय से दृढ़ता पूर्वक श्री युगल सरकार के चरणों का आश्रय। अन्य हमारे हृदय में कोई बल, कोई विवेक, कोई मति, कोई गति न रह जाए। केवल दृढ़ता पूर्वक हृदय में आश्रय। जो वस्तु प्रभु को समर्पित हो जाती है उसकी
विशेषता प्रकाशित होने लगती है। वह साधारण नहीं रहती। कोई भी वस्तु, जैसे कोई फल लिया, उस श्री जी को जब समर्पित हुआ, अर्पित हुआ, तो अब प्रसाद हो गया। अब वह प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने का हेतु बन गया। हृदय में उनकी प्रीति उत्पन्न कर देने वाला बन गया। और वही वस्तु आप सहज रूप से अपने भोग के लिए उपयोग करें तो वे आपकी दुर्गति कर देने वाला बन जाएगा, आपको पाप से युक्त कर देगा। महापुरुषों के वचन है कि जब तक हमारा हृदय प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं होता, जब तक हम प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं होते, तो निश्चित हमारी दशा वैसे ही है जैसे उस वस्तु की। स्वयं तो दुख उठाते ही हैं क्योंकि प्रभु के चरणों से विमुख हैं, और दूसरों को भी दुख देने वाले हो जाते हैं। जब तक भगवद अर्पित अपना जीवन ना हो, तब तक ये भी नहीं हो सकता कि किसी को हम संभाल सकें या धर्म का आचरण कर सकें। वो विवेक ही नहीं आएगा, वो मति ही नहीं आएगी, क्योंकि आती है केवल प्रभु के चरणों से। दूसरा इसका कोई उपाय है नहीं। कितने भी आप बड़े महापुरुषों को देखें, उनका जीवन ज्ञान मार्ग में है तो गुरुदेव के चरणों में अर्पित है, भक्ति मार्ग में है तो वही गुरुदेव आराध्य देव गुरुदेव एक ही बात है, यहाँ विराजमान है, उनके चरणों में अर्पित है। बिना जब अर्पित हुए जीवन, जब तक गुरुदेव के चरणों का, श्री आराध्य देव के चरणों का आश्रय नहीं, तब तक उस वस्तु का महत्व नहीं होता। वे दुख देने वाली ही रहेगी। इसलिए अपने जीवन को बचा के मत रखो, इसे जल्दी से जल्दी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। अब जितना विलंब करोगे उतनी ही हानि है। ना जाने जीवन की कौन सी श्वास अंतिम हो जाए और आप अपने जीवन का लाभ न ले पाए। इसलिए डरते रहे, ये डर बना रहना चाहिए कि कहीं मैं प्रभु से विमुख न हो जाऊं। मेरा कोई क्षण प्रभु के चिंतन से दूर न रहे हो। प्रातःकाल के सत्संग में था कि डरते रहो। हृदय में गुरुदेव का, आराध्य देव का भय होना ही चाहिए। अगर हरि गुरु का भय नहीं तो निश्चित माया उसे भय प्रदान कर देती है और वे जान भी नहीं पाता। ये बड़ी, यहाँ जो फिसलन है बड़ी सुखद है। फिसलते हुए लगता है कि हम बहुत आनंद में हैं, लेकिन जहाँ वह गिरा, जब दिखाई देता कि चारों ओर कुछ नहीं, कोई अब संभालने वाला नहीं, हृदय में जब अनुभव होता है तब वह पता लगता है कि मैं तो भ्रष्ट हो गया, गिर गया। यदि मैं संभल जाता, हरि गुरु से भयभीत हो जाता, उनकी आज्ञा को मान लेता, तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। फिर भी इस मार्ग की सबसे अद्भुत बात यह है, जब चेत जाओ, जब हृदय में बात लग जाए, बस दौड़ पड़ो। जब जागो तभी सवेरा। दौड़ने का उपाय, हमारा हृदय प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए, इसका उपाय सबसे सरल, सबसे सहज जो महापुरुषों ने निकाला है कि तुम्हारी जिह्वा एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेनी चाहिए। जो आपको कार्य मिला है बस उचित किया, बाकी समय व्याकुलता पूर्वक नाम का रटन करो, अंदर से प्रभु को पुकारते रहो, तो आप देख लेना आपका जीवन समर्पित हो गया।
आपकी अब साधारण अवस्था नहीं रही, भले आपको अनुभव में नहीं आ रहा, आपके अंदर दिव्यता आती जा रही है, आप दिव्य स्वरूप होते जा रहे हैं यदि आप इस पद्धति को अपना लेते हैं। हृदय से प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, यही पूर्ण बात है। क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, आप देख लीजिए। प्रभु की समर्पित वस्तु पर प्रभु का अधिकार हो जाता है, और जिस वस्तु पर प्रभु का अधिकार हो गया तो किसी और की उस पर दृष्टि नहीं होती। सबकी दृष्टि जहां उसके ऊपर जाएगी तो केवल इस भाव से ये प्रभु का है, प्रभु की वस्तु है, पूज्य भाव से। इसलिए अपने को इतना ही चाहिए, सब ओर से दृष्टि हटाकर केवल अपने हृदय को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। अन्य क्या कर रहे हैं, भला बुरा गुण दोष को त्याग करके अपनी मति को केवल प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं, तेरे भाई जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। बस आपको इतना चाहिए, जिव्या निरंतर नाम का रटन करते रहे, हृदय हर समय समर्पित होता रहे, बार बार कहना चाहिए, हे प्रभु मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, हे प्रिया प्रीतम आप स्वीकार कर लीजिए। ये बार बार कहना चाहिए। बार बार हम नाम जप करते हैं ना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो कौन सी नाम की वृत्ति, कौन सा ऐसा नाम निकल जाए जो करुण भाव से युक्त होकर दैन्य हृदय से प्रभु के कान तक पहुंच जाए, उसी नाम में हमारी बात बन जाए। ये खास बात है, इसलिए संख्या रखी जाती है। इतना जप करेंगे, पता नहीं जहां देखा कि रात दिन प्रयासरत हूं पर कुछ भी नहीं हो रहा, संभल नहीं रहा। अब भजन चल रहा है अंदर से, ये अनुभव तभी होगा जब आपका नाम चल रहा है, नहीं तो बहुत मुश्किल है ये अनुभव करना। फिर आप अंदर से सुमिरन परायण है, नाम का रटन कर रहे हैं, और बात आ रही है, जहां आप नाम का रटन करेंगे, भजन में लगेंगे, ये बात आ जाएगी, पक्का आ जाएगी, पक्का आ जाएगी कि जैसा जीवन होना चाहिए वैसा है नहीं। जो महापुरुषों ने भजन कर लिया वैसी अंदर वृत्ति नहीं है। यहां से आर्त पुकार शुरू होती है, प्रभु कृपा करो, कैसे रीझ हो कि मैं तो जानता नहीं, आप देख लो। तो श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, एक बार जिन नाम लिए हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाड़हि ध्रुव अपनो कर ली। एक बार जिसने दैन्यता पूर्वक नाम ले लिया, कभी प्रभु उसका साथ नहीं छोड़ते, बस वो दीनता पूर्वक हमारा नाम निकल जाए। इसलिए बार बार समर्पित होते हुए भी पुनः पुनः समर्पित होने की बात अंदर, नाम रटते हुए और नवम नवम और अधिक नाम रटने। इसलिए अपने जीवन को बचा के ना रखें, दूसरों के गुण दोष से बचाकर, क्योंकि ये संसार है एक भाव से, इसकी रचना ही गुण दोष में हुई है। अगर यहां आप सोचें कि ऐसा ही होना चाहिए तो भी नहीं, और आप सोचें कि गुणी गुण हो या दोषी दोष हो, दोनों में से एक पक्ष, गुण दोष हो ही न, केवल गुण हो, तब भी ये पूरा नहीं रहेगा। और जो दोष से युक्त हैं वे सोचते हैं कि गुण हो ही ना, दोष ही दोष हो, तब भी अधूरा है। इसकी रचना ही हुई है, इसलिए अपना चिंतन इधर ना लगाकर, इसके गुण दोष में ना लगकर अपने हृदय को प्रभु की ओर मोड़ दे, बहुत जल्दी हृदय में आनंद का अनुभव हो जाए। उसका सरल उपाय है जिव्या से नाम का रटन, महापुरुषों का संग, उनकी करुणा कृपा, उनकी वार्ता मानना, उनकी आज्ञा का पालन। तो बस प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी को चंपा जी दिव्य वृंदावन में लेकर आए।
अद्भुत वहाँ का शोभा देखकर मीरा जी मुग्ध हो रही है कि ये वही वृंदावन जिसे मैं देखती हूँ, है तो वही, लेकिन यहाँ सब कुछ चिन्ह है। वायु चल रही है तो सुनाई दे रहा है भगवान नाम, कोई पत्ता खरकता है तो सुनाई दे रहा है कि कीर्तन हो रहा है श्री युगल सरकार के नाम का। रात्रि है, भौरे गुनगुना रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रभु की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, लीलाओं को गा रहे हैं। प्रति पल हृदय रस से अभिषिक्त हो रहा है, रस में चित्त होता चला जा रहा है। शरीर सुधि नहीं है, एक यंत्र की भांति बस चले जा रही है। जब उस कुंज में पहुंची जहां श्री युगल सरकार विराजे हैं, अभी तक तो मति काम कर रही थी, ये सब मुझे माधवी क्यों कह रहे हैं, ये क्या है, मैं कौन हूं। बार बार एक स्मृति, ऐसा लगता है कि अभी आने वाली है, कुछ भूली हुई बात है वो याद आने वाली है, पर वो अभी नहीं हट रही है। जैसे ही उस कुंज में प्रवेश किया तब सब बुद्धि की जितनी भी ये तो सब महापुरुष हैं, जितना भी ये प्रश्न उत्तर सब कुछ नहीं, एक सहज वृत्ति हो गई। स्वयं रस से युक्त है, महाप्रेम में डूबी हुई है। जहां उस कुंज में प्रवेश किया, क्योंकि प्रीतिरेव मूर्ति मति रस सिंधो सार संपदे विमला वैदग्धी नाम हृदयम कांचन श्री वृंदावनाधिकारिणी जयति। महारानी जो विराजमान है, प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप श्री लाडली जो विराजमान है, श्री श्याम सुंदर विराजमान है। अभी मीरा जी की दृष्टि उधर नहीं पड़ी, बस कुंज में ही प्रवेश हुआ है, बस अति रस से युक्त चित्त हो गया। बिल्कुल कौन कहां क्या सब विस्मृत, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। तो इतने में ही पुकारा प्रभु ने, माधवी। जैसे ये संबोधन किया तो दृष्टि गई, मोर पिक्षधारी श्याम सुंदर बपू, और पास में ही श्री लाडली जो महाराज विराजमान है। अब हृदय का बांध टूट गया और जाकर चरणों में पड़ गई। लालजू ने कहा, माधवी तू बता, तुझे माधवी कहूं या मीरा कहूं? और मुस्कुरा गए। प्रभु का मुस्कुराना, कुलकाएं मात हो जाए, चारों ओर सांवरे की दृष्टि मानो प्रेम की कटारी है। लालजू जब मुस्कुराते हैं ना, कोई ऐसा नहीं जो बच जाए। और ऐसे लालजू नैक चिते तिरछे मुस्कानी, तो लाल ही सुधि बुधि सबे भुलानी। ऐसी महारानी जो कि आ सकते हैं। बस देखा और मुस्कुरा गए, इतना कहकर, माधवी कहूं या मीरा? अब तो कुछ कहते ही नहीं बन रहा, वो हृदय की दशा ही ऐसी, कुछ नहीं बोल पा रहे। श्री जी ने संकेत किया तो उनके संकेत पर समीप ले गए और चरण पकड़ लिए। बार बार करुणा से द्रवित हृदय श्री जी कर कमल मस्तक पर फिर रहा है। अति उदार करुणा में स्वामी है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सहज स्वभाव पड़ो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। और ने कहूँ न ऋष कभी भूले हो न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हंसी है। कभी गुस्सा नहीं करते, आता ही नहीं, जानती नहीं गुस्सा किसे कहते। अप्रेक्षित निश्चयापि रुचिरम, बस देखते हैं, निश्चय करते हैं, बोलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, और तो सखियां हंसती हैं,
श्री जी की अद्भुत प्रेममयी स्थिति। गुस्सा आता ही नहीं, जानते ही नहीं गुस्सा क्या होता है। कोई गलती होती है पता ही नहीं, और सदैव मुख कमल प्रसन्नता से भरा रहता है। आश्रितों के ऊपर उनका दुलार अद्भुत है। सखियां श्री लाडली जी के प्यार पर, उनके दुलार पर हर समय बलिहार होती रहती हैं। ध्रुवदास जी कह रहे, अति मृदुल नागर नवल, करुणा सिंधु अपार, ऐसे सील स्वभाव पर, ध्रुव कीन्हो बलिहार। बलिहार है ऐसे युगल सरकार, ऐसा अद्भुत स्वभाव। जान रहे हैं गलती कर रहे हैं, पर अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जान। देखती नहीं कि ये होंगे, ये बात नहीं हो रही। ये है आश्रयदाता की महिमा। अपराध किए हैं ये तो चल जाता है, जैसे प्रभु के लिए आता है, जो नर होए चराचर द्रोही, आभे सभे शरण तकी मोही, तजी छल कपट दंभ दल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। वही कह रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांतिम निगच्छति। लेकिन महारानी जो हमारे ही प्रभु वही हैं, इसलिए विशेष बात है। अवगुण करे, वर्तमान में कर रहा है गलती, कर दी अब नहीं करेंगे, ये भी एक है। वर्तमान में गलती कर रहा है, पर गनत न अपनो जान। देखती नहीं मेरा है। और थोड़ा सा भजन बन जाए ना, राय के सम भजन को मानत मेरु समान। बहुत भजन करता है। एक पुष्प ऐसे धाम का लिया और श्री जी के सामने अर्पित कर दिया। श्री जी पहाड़ जैसा मानते हैं। बहुत सेवा करता है हमारी, बहुत हमसे प्यार करता है। अरे अद्भुत महिमा है। जब प्रभु के स्वभाव को, अपने आराध्य देव के स्वभाव को जान लिया जाता है ना, तो हृदय भूल ही नहीं सकता। मान लो कुछ ऐसी बात है पर नहीं भूल सकते। उनके सिवा कोई नहीं रहता। सामने से होके गुजर निकल जाए, बस एक बार दृष्टि पड़ गई, बस अपना लिया जाता है। उदार स्वामी श्री जी के चरणों में बैठी, श्री जी का कर कमल फिर रहा है, अब नेत्रों से अश्रु बह रहे। श्री जी कहती हैं, माधवी बहुत दुलारपूर्वक पंचम स्वर में बोलती हैं श्री जी। पंचम स्वर पा है, हाँ वहां से एकदम कोकिलाएं भी मात हो जाए। सुनते ऐसे अभी हिम्मत नहीं हो रही कैसे नेत्र उठाकर देखें। माधवी भरे नेत्रों से ऐसे देखा, दिव्य शोभा श्री महारानी जो की नेत्रों से करुणा बरसती रहती है। जो ही देखा निहाल हो गया। कहा बस अब यही है, बार बार वो संभालना चाह रही पर संभल ही नहीं। अब और हृदय बांध टूटा और ऐसे कमर को ऐसे पकड़ा हाथों से और उनकी अंक में मुंह ढक के बहुत सिसक के रोने लगी। और श्री जी का ऐसे दुलारपूर्वक हाथ फिर, शीतल अब है कोमल कर, शीतल सुखद अब है कोमल कर, कब मोह शीस फिरे हूं। श्री हितदास जी महाराज, उनका नाम नेहलता सखी स्वरूप में, वे कह रहे हैं हृदय की मांग से, लाडली कब मोह को अपने हो, अतिहित मान बुलाई आपने, चरणन ढिंग बैठे हो। आपने बड़े कृपा करके मुझे बुलाया है। मैं तो जानती नहीं, वास्तविक हम जानते ही नहीं।
आपने बुलाया, पर अब जब बुला लिया तो कब अब करुणा करेंगे? अपना लीजिए। ये अंदर से होने लगता है। जहाँ जीवन समर्पित होने लगा, समर्पित होते हुए और समर्पित हो, तो ये अंदर से मांग होने लगती है, कब करुणा होगी? मैं तो किसी लायक नहीं, कैसे आप रीझेंगे? अरे बहुत कृपा, बस इतना ही शब्द, और कुछ है ही नहीं। बहुत कृपा में श्री जी, बहुत उदार स्वामी। अच्छा, ये परिचय तभी हो सकता है जब अपना चित्त वहाँ लगे। इसलिए क्यों क्या अनेकों महापुरुष हुए, सबके हृदय में जैसा जैसा भाव प्रभु दे रहे हैं वे वैसे वैसे वर्णन कर रहे हैं। अपने को जैसे प्रभु घसीट रहे, बस अपने हृदय को देखते जाना है, क्योंकि यहाँ कृपा से घसीटा जाता है। रात दिन नाम वाणी का गहन श्रवण चिंतन, आठों प्रहर सेवा, बस इतना अपना जीवन खंडन मंडन बिल्कुल हड़ताल, नहीं तो इस बात से दूरी हो जाती है, बात ही नहीं आती हृदय में। जैसे ये हो जाए ना तो बात ही नहीं आती कि हमें ये करना है, हम इसलिए आए हैं कि हृदय में ये मांग कर, शीतल सुखद अभय को मल कर, कब मोह शीस फिरे हम। और जब ऐसा होगा तब देखते हैं श्री जी, और ये अभी नहीं बोल रहे तो उसका चिबुक उठाते हैं, उसे वार्ता करते हैं। नेह लता हित मोह की लखी, पान उगार जुदे हैं, और अब दुलार पूर्वक अपना पाया हुआ चर्बित पान उसे देते हैं। मीरा जी जैसे ही कहा, उनका चिबुक उठाया, ऐसे दुलार पूर्वक कहा, तो लालजू ने फिर कहा, माधवी अभी कुछ दिन और तुम्हें इस धराधाम पर रहना है, अभी तेरी ये देह कुछ समय तक यहाँ रहेगी। इतना सुनते ही अब तो ऐसा लगा कि पहाड़ टूट पड़ा, कि फिर से यहाँ से जाना पड़ेगा। यानी कैसे तो सौभाग्य मिला, सशरीर हैं, इसी शरीर से दिव्य वृंदावन में प्रवेश हुआ है। प्रभु ने कहा कि कुछ समय तक और तेरा वैराग्य है, तेरी प्रेम अद्भुत दशा, अनेकों का कल्याण होगा, जो भी जीव तेरे से जुड़ेंगे सबका परम मंगल हो जाएगा। इसलिए तेरा यहाँ रहना अभी कुछ समय तक है। अब वो सहन नहीं हुआ, कह पड़े कि आप चाहे जो अपराध आपको लगा हो उसका जो चाहो दंड दे दो, पर अब इन चरणों से दूर मत करो, बहुत दूर रह ले। मानती हूं मैंने ऐसे अपराध किए हैं जिनका किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं किया जा सकता जिन्हें, पर आप कृपा में हैं, मुझे अब इनसे दूर मत कीजिए। इतना जो ही सुना तो प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आए तो कुछ बूंदें गिरी, वो चरण पकड़े हुए थे, उन्हें लगा कि प्रभु रो रहे हैं, और ऐसे मस्तक उठाकर देखा, तत्काल अपने आंसू पहुंचे और उठ के बैठ गए। बोले नहीं नहीं, आप जैसे कहोगे, जहां कहोगे वहां रहें। ये है अद्भुत, जैसे आप प्रसन्न हो। उन्हीं की एक पंक्ति है, जैसे आप राजी रहो, मेरे कारण आपको किसी वजह से दुख हो, यदि आपको सुख है कि मैं ऐसे ही दुख उठाऊं, आपसे दूर रहकर हमेशा तड़पती रही, तो बिल्कुल ऐसे ही रहूंगी, कभी आपसे मांग नहीं करूंगी, पर आप सुखी हो ना, बस जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मीरा जी का ही पद है, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर म्हारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इसमें जो बात कह रही है बहुत अद्भुत बात है, पूर्ण आश्रय की बात। माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, जो पहिरावे सोई पहिरूं, जो दे सोई खाऊं। जो पहनाएंगे पहनो, यदि वो चाहते हैं कि वैरागी होके आप रहो, रहेंगे, और आप चाहते हो खूब रागी होके रहो, कहो तो कसुबी साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा वेश, आप राजी हो ना, बस आप जिसमें प्रसन्न हो। जो पहिरावे सोई पहरूं, जो देवे सोई खाऊं,
मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन बिन पलना सुहाम। एक क्षण उनके बिना नहीं रह सकती। जहां बैठावे तित ही बैठूं, और बेचे तो बिक जाऊं। यह है पूर्णता की बात। जैसे आपको पसंद, आपकी वस्तु है, आपको अच्छा लगता है कि मेरी दुर्गति हो, तो यही दुर्गति हमें पसंद है क्योंकि आप राजी हैं। बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और इसमें कोई दोष नहीं, इसमें कोई प्रश्न नहीं। बार बार बलि जाऊं। जय हो आपकी, बलिहारी है आपकी, इतना ही कहेंगे, कभी कोई शिकायत नहीं। तत्काल खड़े हैं, आप जैसे रखोगे वैसे रहोगे, जहां कहोगे जाओगे, आप बस प्रसन्न रहो। इतना शेष चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।